हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है लोगारिदम। लेकिन लोगारिदम पढ़ाने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोग को बता दूं, इसका कुछ हिस्ट्री बता दूं आप लोग के एग्ज़ाम में ये पैटर्न क्या चल रहे हैं। तो जनरली ऐसा देखा गया है कि 2021 से पहले आप लोग के किसी भी एग्ज़ाम में लोगारिदम नहीं पूछ रहे हैं, बट आफ्टर 2001 इसके बाद जितने भी एलडीसी, यूडीसी या फिर फॉरेस्टर सब का एग्ज़ाम हुआ है, तो ये सब इस सब में क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब अक्सर देखा गया है कि एक क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाते हैं, एक ही क्वेश्चन आते हैं, एक से ज़्यादा नहीं आते हैं, बट एक क्वेश्चन आ जाते हैं। बट ये क्वेश्चन काफ़ी बेसिक होता, और लॉगरिदम का जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है बस उसी को यूज़ करके ये क्वेश्चन बनाता है। लेकिन जो भी स्टूडेंट अगर कभी लॉग पढ़ा ही नहीं है तो उससे गारंटी है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। बट अगर मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो पूरा का पूरा आपका लॉग का क्वेश्चन बन जाएगा। और इससे एक क्वेश्चन ही आने का चांस होता है। तो अगर बच्चा कोई स्किप करना चाहता है एक क्वेश्चन को, तो इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं आएगा। ये थोड़ा बहुत पावर एंड एक्सपोनेंट से रिलेटेड है, इसीलिए इसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, पढ़िए। पढ़ने के बाद आपका एग्ज़ाम में गारंटी है कि क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में आते हैं। तो देखिए ये होता क्या है। सबसे पहले देखिए, ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मैं लिख रहा हूँ लॉग, यहाँ पे लिख रहा हूँ LOG लॉग। तो ये जो लॉग है ना, ये लोगारिदम का शॉर्ट फॉर्म है। क्या है ये? आपका लोगारिदम का शॉर्ट फॉर्म है। मैंने यहाँ पे लोगारिदम लिखा है तो पढ़ा रहा हूँ लोगारिदम, तो उसी के शॉर्ट फॉर्म को हम क्या कहते हैं? आपको लॉग कहते हैं। तो यही लॉग जो लिख रहा हूँ ये लोगारिदम है। तो किसी नंबर का लॉग वैल्यू निकाला जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो n है ना, इसका मैं लॉग वैल्यू निकालना चाहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये कभी जो निकालते हैं तो किसी बेस पे निकालते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेस a लिया है, तो इसको हम कहते हैं log n टू दी बेस a। ये जो पार्ट आपका है ये वाला, इसको हम पढ़ने का तरीका है कि log ऑफ n टू दी बेस a, मतलब इसका बेस a है, और इस वैल्यू को मैं मान रहा हूँ कि x। तो x इज इक्वल टू लॉग ऑफ n टू दी बेस a। तो इसको पढ़ते हैं, इट मीन्स log वैल्यू ऑफ n, ये जो log वैल्यू है n का, टू दी बेस a पे इज इक्वल टू एक्स। ये इक्वल टू क्या है? x है। ऐसे करके आप लिख सकते हैं। इसमें कुछ कंडीशन है। क्या है? कंडीशन। आप लोग को याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में ये कंडीशन ही पूछ लेगा कि कंडीशन क्या है। तो ये कंडीशन बिल्कुल याद रखिएगा। ये क्वेश्चन यहाँ कंडीशन से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, आपको कंडीशन ही एग्जाम में पूछ लेगा। तो याद रखिएगा, कंडीशन ये है कि ये जो आप ए लिखे हैं इसकी वैल्यू हमेशा 0 से ज़्यादा होना चाहिए। याद रखिएगा, ये जो ए लिखे हैं उसकी वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए? 0 से ज़्यादा होना चाहिए। और एक चीज़ और, ए 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ए 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन डायरेक्ट आपको सेम टू सेम, एग्जैक्टली सेम आपको एग्जाम में पूछ लेगा, इसीलिए इस कंडीशन को नहीं भूलना है। ए शुड बी ग्रेटर देन 0, ये चीज़। ए शुड नॉट इक्वल टू 1, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ये कंडीशन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेगा। इसी को हम कहते हैं लोगारिदम फॉर्म। क्या कहते हैं इसको? हम लोगारिदम फॉर्म कहते हैं। तो देखिए इसको हम करते क्या हैं, यहाँ पे मैं लिखा रहा हूँ। अगर कोई नंबर आपका x इज इक्वल टू लॉग ऑफ n टू दी बेस a है, ठीक है ना, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, और log ऑफ n टू दी बेस a, मैं x इधर कर देता हूँ। आप x इज इक्वल टू वाई या फिर y इज इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हैं। ये दोनों कंडीशन तो लिख ही सकते हैं, मतलब कोई भी नहीं तो आप ऐसा समझिए, अगर एक्स वाई में कन्फ्यूजन होगा तो मैं आपको लिखा देता हूँ कि अगर m इज इक्वल टू n है तो आप n इज इक्वल टू तो m लिख सकते हैं ना, ऐसा तो लिख ही सकते हैं ना। अगर m n के बराबर है तो n भी m के बराबर होगा, दोनों बराबर होगा, बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, तो ऐसे ही करके अगर ये x इज इक्वल टू लॉग ऑफ n टू दी बेस a है, तो लॉग ऑफ n टू दी बेस a ये भी इज इक्वल टू x होगा। तो उल्टा करके मैं लिख दिया हूँ, बिल्कुल लिख दिया हूँ, तो आप लिख भी सकते हैं। तो याद रखिएगा इसको कैसे लिखा जाता है, तो इसको तोड़ने का तरीका मैं सिखा रहा हूँ। ये जो n है ना, उस n को आप ऐसा लिख सकते हैं, और ये जो a है ना इसको ऐसे लिखिए, और ये जो x है उसको इसका पावर x लिख दीजिए। इसको तोड़ने का तरीका यही है। याद रखिएगा क्या तरीका है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए सपोज कीजिए log ऑफ n टू दी बेस a है इज इक्वल टू x है, तो n इज इक्वल टू n बोले तो ये वाला पार्ट इज इक्वल टू ये वाला पार्ट यहाँ पे, ये अगर आपको निकालना है n, तो ये इज इक्वल टू ये जो बेस होता है a, ये क्या है? बेस क्या है आपका? a। ये जो आपका ये है ना बेस, तो इस बेस को यहाँ पे लिखिए a। तो इस बेस को यहाँ पे लिखा मैंने क्या? a। तो इस बेस को मैं सपोज कीजिए रेड से, तो ऐसे रेड से कलर किया, तो रेड को ऐसे लिखते हैं। और ये जो आपका x वाला पार्ट है, उस x वाला पार्ट को मैं वाइट कलर से, ऐसे कलर से कर रहा हूँ, तो ये वाला a के पावर में x में चला जाता है। याद रखिएगा, यही तोड़ने का तरीका है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
इसी चीज़ को याद रखिए कैसे ब्रेक करते हैं। तो इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। इसको क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट फॉर्म। ऐसी को हम कहते हैं लोगैरिथम फॉर्म, लोगैरिथम फॉर्म। तो आपको तो पावर एक्सपोनेंट में मैंने एक्सपोनेंट फॉर्म बता दिया है। तो एक्सपोनेंट फॉर्म को अगर आपको लोगैरिथम में तोड़ना है या फिर लोगैरिथम को एक्सपोनेंट में तोड़ना है तो उसका यही कंडीशन है, ये याद रखिएगा। जहाँ पे ये जो ए वाला पार्ट है ना, ये जो ए वाला पार्ट है, इस यहाँ पे मैं हो सकता है नहीं बताऊंगा, ये जो ए वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं बेस। इसको हम क्या कहते हैं? बेस। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ये जो ए वाला पार्ट है ना उसको हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। तो इस बात को हमेशा अपने टंग में रिमेंबर कीजिए कि ये ए वाला पार्ट को क्या कहते हैं? हम बेस कहते हैं। तो इसी बात चीज़ को आप रिमेंबर रखिए। इस पे बेस्ट क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। जैसे देखिए क्वेश्चन ये है कि इफ़ log of a to the base b is equal to c, then which of the following is correct? Which of the following is correct? ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन से आपका जितना भी कन्फ्यूजन होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, आप ऑप्शन से देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। a इज इक्वल टू सी टू द पावर a, b इज इक्वल टू सी टू द पावर a b, c इज इक्वल टू b टू द पावर a c। सपोज कीजिए b इज इक्वल टू a टू द पावर c, और डी वाला ऑप्शन है कि a इज इक्वल टू b टू द पावर c। ऐसा आपका चारों ऑप्शन है, इसमें से कौन सा करेक्ट है? ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन है। तो जब भी ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, जब भी ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा तो आपको मैंने बता दिया है कि कैसे कैसे होता है। देखिए आपको बोला है जब भी ये वाला ए वाला पार्ट है तो यहाँ पे लिख लीजिए ए वाला पार्ट, यहाँ पे लिख लिया, और इज इक्वल टू क्या करना होता है? ये बी वाला पार्ट को यहाँ पे लिखना होता है, और ये वाला जो पार्ट है इसके ऊपर में आ जाते हैं। तो ए इज इक्वल टू बी टू द पावर सी। तो ये डी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस वाले पार्ट में देखिए, इस वाले पार्ट में ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, यहाँ पे मैं हटा रहा हूँ, ये इस वाले पार्ट में देखिए, जहाँ पे एरो मैं दिखा रहा हूँ, है ना, इस वाले पार्ट में देखिए एन वाला पार्ट जो है वो ऐसे करके यहाँ पे एन रह जाता था। जैसे लॉग वाला में भी ए वाला पार्ट ऐसे करके ए रख गया। अब देखिए फिर क्या होता था, इसी वाले फॉर्मेट में देखिए, यहाँ पे इस वाले फॉर्मेट में देखिए, यहाँ पे एन वाला यहाँ पे रह गया, और ये जो ए है ये ए का पावर एक्स होता था, तो यहाँ पे ए का पावर एक्स है। सिमिलरली यहाँ पे जो बी है तो बी का पावर सी हो जाएगा, तो यहाँ पे बी का पावर सी है। तो यही चीज़ मैंने यूज़ किया और डी इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके आप आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग बताइएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन एक आसान सा देता हूँ, एक क्वेश्चन देखिए, इफ़ log of x to the base 2 is equal to 3 then x is equal to what? ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा। तो बहुत आसान है, देखिए कितना आसान है। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, log of x to the base 2 है ना, इज इक्वल टू 3 है। तो यहाँ पे अगर आप x निकालना चाहते हैं तो आपको बताया हूँ 2 को यहाँ पे लिखिए, ये उसके पावर में आ जाता है, तो 2 का पावर 3। तो x इज इक्वल टू 2 का पावर 3 का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, तो x की वैल्यू कितनी होगी? आपको 8 होगी। तो आसानी से ऐसे करके आप x इज इक्वल टू 8 लिख सकते हैं। होप कि आपको समझ में आया हो। तो ये आपका लोगैरिथमिक फॉर्म है, ठीक है ना। इससे आप इसका एक्सपोनेंट फॉर्म से इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम दिखाते हैं, एक दो क्वेश्चन दिखाएंगे, आपको पूरा का पूरा लॉग का मतलब समझ में आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, लॉग ऑफ y टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5 देन y इज इक्वल टू 4। तो ऐसे करके क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखिए कितना आसान है। आपको बोला था जब आपको y निकालना है तो y इज इक्वल टू ये 2 यहाँ पे आता है, और यहाँ पे जो रहता है वो वैल्यू ऊपर में चला जाता है। तो 2 का पावर 5, तो 2 का पावर 5 मतलब क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा आंसर? 32 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो बहुत आसान सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, इफ़ log ऑफ x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3 एंड log ऑफ y to the base 3 is equal to 2, then find the value of x plus y।
इस टाइप का मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो सबसे पहले कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसमें बहुत ही आसान है, एक एक करके दोनों को हम लेंगे और फिर हम सॉल्यूशन निकाल देंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले x प्लस वाई पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे log ऑफ x टू दी बेस 2 इजिकल टू 3 है, इजिकल टू 3 है। तो यहाँ से तो आप आराम से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x इजिकल टू कितना होगा, ये जो बेस होता था, बेस यहाँ पे होता था, इक्वल टू होता था, उसके पावर में जाता, तो ऐसे लिख दीजिए। तो x इजिकल टू 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जब 4 2 जाए 8, तो x इजिकल टू आप ऐसे करके सिंपली 8 लिख सकते हैं। अब अगला देखिए, यहाँ पे लॉग ऑफ एक और वैल्यू आपको गिवन है, ये वाला पार्ट तो मैंने सॉल्व कर लिया, अब ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो लॉग ऑफ वाई टू दी बेस 3 इजिकल टू आपका कितना है, 2 है। तो y इजिकल टू कितना होगा, इधर ले जाएंगे तो 3 का पावर 2, तो y इजिकल टू 3 का पावर 2 होगा, तो 3 इंटू 3, तो y इजिकल टू कितना होगा, 3 3 9 होगा। तो सिंपली ऐसे करके आप 9 लिख सकते हैं। अब आपको x का भी वैल्यू पता चल गया और y का भी वैल्यू पता चल गया, तब आप सिंपली x प्लस वाई निकालना है तो निकालिए। x प्लस वाई इजिकल टू कितना, x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 9 है, तो 8 प्लस 8 16 है, प्लस 1 17। तो ऐसे करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, तो आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चन को लगा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं, इसमें कोई डाउट हो तो आसानी से हम लोग को पूछ सकते हैं। यहाँ तक में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन लिखिए, इफ़ m इज इक्वल टू ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ, m इज इक्वल टू लॉग ऑफ n टू द बेस p, देन which ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू, which ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू, ठीक है ना। ऑप्शन ए इज इक्वल टू 1, बी सॉरी ए नहीं, p इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू 1, p इज नॉट इक्वल टू 1, सी p इज लेसर देन 1, और डी नन। इसमें आपको आंसर देना है कि अगर m इज इक्वल टू लॉग ऑफ n टू द बेस p है तो इसमें से कौन सा सही है, ये क्वेश्चन आप लोग को पूछा है, ठीक है। तो देखिए बेसिक डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपको बोला था अगर आपने लॉग पढ़ा ही नहीं है तो बेसिक डेफिनेशन से भी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे बनेगा नहीं। तो देखिए आप लोग को याद होगा, जब मैं पढ़ाया था, एक पहले पढ़ाया था कि अगर x इज इक्वल टू लॉग ऑफ n टू दी बेस a होता है तो यहाँ पे a शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a शुड नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ऐसा चीज़ मैंने पढ़ाया था, याद कीजिए। जब मैं पहले पढ़ाया था तो आपको बताया था कि कोई भी नंबर n का अगर आपको लॉग निकालना है तो उसके बेस को देखिए, और बेस जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पहला कंडीशन, और ये जो बेस है वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसा ही चीज़ यहाँ पे है, सेम टू सेम यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे मैंने कंडीशन पढ़ा है कि नहीं, यहाँ पे देखिए आप लोग, ए जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। ये बहुत अच्छे से पढ़ाया था, यही कंडीशन तो पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें कौन सा आपका ट्रू है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बेस की जगह पे क्या है, p है, तो p शुड नॉट बी इक्वल टू 1, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, है कि नहीं है। और p शुड बी ग्रेटर देन, p शुड बी लेस देन 1, ये कंडीशन है, ये आपका बिल्कुल होल्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। और ये तो ए वाला बिल्कुल गलत है कि नहीं, है गलत, इसलिए गलत है क्योंकि p शुड नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, यहाँ पे p इज इक्वल टू 1 गिवन है। और थर्ड वाला भी गलत है, थर्ड वाला इसलिए गलत है क्योंकि p की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है ना, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बट यहाँ पे लिख रहा है p शुड बी लेसर देन 1, तो ये निगेटिव भी हो सकता है, तो ऐसा आपका नहीं होगा, ठीक है ना। तो बी वाला आपका करेक्ट होगा। तो बेसिक डिफिनीशन से आपको क्वेश्चन लगा दिया, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछा जा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कोई परेशानी होगा तो आप हमको फिर दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं लॉगरिथम का डिफिनीशन दिखा दूं कि देखिए किसी भी नंबर, कोई सपोज कीजिए कोई नंबर n है, सपोज कीजिए कि कोई नंबर आपके पास क्या है, सपोज कीजिए n है, इसका आपको लॉग वैल्यू निकालना है। क्या चीज़ निकालना है, लॉग वैल्यू। तो
तो अगर किसी नंबर n का अगर आपको लॉग वैल्यू निकालना है, सपोज कीजिए नंबर n है, इसका क्या निकालना है आपको, लॉग वैल्यू निकालना है, तो उसका बेस सपोज कीजिए a है, तो वो नंबर आप ऐसे करके x की वैल्यू ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो ये जो a वाला पार्ट है, ये जो आपका a वाला पार्ट है, a वाला पार्ट को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा। ऐसी को अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है तो ये a वाला a का पावर x हो जाता है, अब वो n ऐसे करके लिखा जाता है। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना, पहले भी पढ़ा चुका हूँ, तो इसमें आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होना चाहिए। अब आप लोगों के एग्जाम में जनरली जो क्वेश्चन उठाता है वो इसके प्रॉपर्टीज से उठाते हैं। तो एक चीज़ और थोड़ा सा मैं बता दूं, देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, अगर सपोज कीजिए एक चीज़ नोट लिख लीजिए, नोट में अगर सपोज कीजिए कहीं पे लिखा हुआ है लॉग ऑफ n, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए बेस। तो यहाँ पे आपको नहीं लिखा रहेगा बेस कुछ भी, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब भी नहीं कुछ लिखा रहेगा बेस, तो ये ऑटोमेटिक है, यहाँ पे एक चीज़ छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है, यहाँ पे बेस कितना हुआ है, 10 आपका हिडन है, ठीक है ना। तो बेस हमेशा 10 होता है। कितना होता है बेस, हमेशा 10 होता है, ये आपका हिडन होता है अगर कुछ नहीं लिखा हो तब। अब अगर बेस के जगह पे कुछ भी नहीं हो तो हमेशा क्या छिपा होता है, 10 हमेशा छिपा होता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो व्हेन बेस इज नॉट मेंशन्ड देन टेक इट एज 10। तो यहाँ पे लिख देता हूँ व्हेन बेस ऑफ लॉगरिथम, व्हेन बेस ऑफ लॉगरिथम is not mentioned, then always consider it as 10। जब आपको मेंशन्ड नहीं होगा तो हमेशा क्या होगा, आपको 10 रखना है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। ये नोट पहला है, ठीक है ना। नोट दूसरा है, देखिए अगर लॉग ऑफ कोई नंबर n है और यहाँ पे बेस लिख दे e, ऐसे करके लिख दे e, तो इसको लिखने का स्टाइल है ln ऐसे लिख देते हैं। तो अगर बेस में अगर e रहे तो इसको ln से भी लिखते हैं, मतलब यही ln रहे तो हमेशा इसका मतलब होता है कि बेस क्या है, आपका e है। जैसे सपोज कीजिए सपोज कीजिए कोई है यहाँ पे ln x है, इसका मतलब है कि log ऑफ x, यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, e छुपा हुआ है, बेस में क्या छुपा हुआ है, e छुपा हुआ है। तो इस टाइप की चीज़ को आप याद रखिएगा। ये हमारा, अगर आपको यहाँ पे e दिया रहे, ठीक है ना, तो ये क्या है, एक e दिया रहे तो आपको क्या है, ये ln x इसको हम कहते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और ये जो e है, e पे बेस होता है, इसी लोगैरिथम को हम नेचुरल लोगैरिथम कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल लोगैरिथम, ठीक है ना। तो जब आपका बेस ई हो उस टाइप के लॉग को हम नेचुरल लोगैरिथम कहते हैं, और लिखने का तरीका है ln, ठीक है ना। और इस टाइप का अगर रहे तो इसको कहते हैं जनरल लोगैरिथम। क्या कहते हैं इसको हम, जनरल लोगैरिथम। आसान है, धीरे धीरे सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अब चलिए, अब आगे इसमें और भी चीज़ें हम बताते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको जानने हैं, तो मैं एक एक करके आपको प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखा रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ लोगैरिथम, प्रॉपर्टीज ऑफ लोगैरिथम। तो देखिए एक एक करके मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, क्या क्या प्रॉपर्टी है। देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है, सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है, पहला लॉग ऑफ x, ठीक है। अगर बेस कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ x टू द बेस यहीं लिख दीजिए, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ y टू द बेस a, ऐसे करके दो लोगैरिथम है, ठीक है ना। और अगर कुछ ना दिया रहे तो हमेशा याद रखिएगा बेस के जगह पे 10 होता है। अगर दो लोगैरिथम प्लस में है, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ, ये यहीं पे रहने दीजिए, ये x जो प्लस में है ना वो यहाँ पे इंटू में आ जाता है, लॉग ऑफ x इंटू वाई हो जाता है, टू द बेस ए, ऐसा करके हो जाता है। एग्जाम्पल में आपको मैं बताता हूँ, जैसे देखिए कोई नंबर है लॉग ऑफ 5 टू द बेस 10 प्लस लॉग ऑफ 6 टू द बेस 10, तो इसको आपको क्या करना है, लॉग ऑफ इस 5 और 6 को गुना कर देना है। तो 5 इंटू 6 टू द बेस 10 इज इक्वल टू कितना होगा, लॉग ऑफ
5 6 जा कितना होता है 30 बेस 10, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो कितना आसान है ना। तो आप लोग को मैंने बता दिया कि कैसे इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टी है जो कि इसको याद रखना है, ठीक है ना। तो लॉगरिथम अगर प्लस में रहे तो इसको जब हम एकत्रित करते हैं तो वो इनटू में आ जाता है। तो इस टाइप की चीज़ों को आपको बिल्कुल याद रख लेना है, ठीक है। अब देखिए इसका उल्टा भी होगा, उल्टा क्या, अगर मान लीजिए इसका उल्टा भी है कि लॉग ऑफ, ठीक है ना, x इंटू वाई है, यहाँ पे टू दी बेस a है। तो जब इसको आप तोड़ेंगे तो इसको जब तोड़ेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में होगा तो ये टूट जाएगा एडिशन में। तो लॉग ऑफ x टू दी बेस a प्लस लॉग ऑफ y टू दी बेस a, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो उल्टा भी चलेगा, इसका सुल्टा भी चलेगा और उल्टा भी चलेगा। तो दोनों मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। तो ये आप जैसे आप दोनों को जोड़े तो मल्टीप्लिकेशन में आ गया, तो आप मल्टीप्लिकेशन को भी क्या जोड़ के ला सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो बहुत आसान फार्मूला था, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको पहला फार्मूला बता दिया। अब दूसरा फार्मूला देखिए, दूसरा फार्मूला ये है कि लॉग ऑफ, अगर कोई x है, ठीक है, टू दी बेस a, ये एक लॉगरिथम है, इसमें से दूसरा लॉगरिथम को घटाना है, लॉग ऑफ y टू दी बेस a, ऐसे करके आपको घटाना है। तो यहाँ पे क्या होता है, लॉग ऑफ टू दी बेस यहाँ पे तो है, लेकिन ये जो x और y है ना, ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, x अपॉन वाई इस फॉर्म में आपका आ जाता है। तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं, है ना। तो लॉग ऑफ x टू दी बेस a माइनस लॉग ऑफ y टू दी बेस a को लिख सकते हैं लॉग ऑफ x अपॉन वाई टू दी बेस ऑफ a। इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, अगर कोई आपका लॉग ऑफ x बाई वाई के फॉर्म में है टू दी बेस a, तो इसको आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ x टू दी बेस a, यहाँ पे माइनस ऑफ क्या, लॉग ऑफ y टू दी बेस ऑफ a, ऐसा करके लिख सकते हैं। तो जैसे देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ तब समझ में आएगा। एग्जांपल ये है कि जैसे कोई देखिए लॉग ऑफ 3 टू दी बेस है आपका, सपोज कीजिए टू दी बेस है 5 अब प्लस लॉग ऑफ, यहाँ पे यहाँ पे माइनस दीजिए, प्लस नहीं है यहाँ पे माइनस है, लॉग ऑफ सपोज कीजिए 4 टू दी बेस 5 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चूँकि ये माइनस वाला पार्ट है, यहाँ पे माइनस में, तो ये डिवीजन में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग ऑफ बेस जैसा है वैसा ही रह जाएगा, बस ये क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो ये मैंने ये वाला फार्मूला को यूज़ कर लिया। तो दूसरा वाला फार्मूला हमारा क्या है, ये वाला हमारा दूसरा फार्मूला है। इसका आप उल्टा भी चल सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने इसका उल्टा वाला फॉर्म लिख दिया है। तो चाहे तो इस वाले फॉर्म को भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करके कर सकते हैं। और सपोज कीजिए ऐसे करके आप एक क्वेश्चन दे दिया, सपोज कीजिए क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि लॉग ऑफ 5 प्लस लॉग ऑफ 6 इजिकल टू कितना होगा, इजिकल टू 4, ऐसा क्वेश्चन दे देगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में देगा लॉग ऑफ 30 बी, लॉग ऑफ 11 सी दे देगा, लॉग ऑफ 6/5 डी दे देगा, नन। इस टाइप का आपको आंसर दे क्वेश्चन दे देगा। तो देखिए यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में बेस तो कुछ है ही नहीं, इस वाले क्वेश्चन में बेस कुछ है ही नहीं। तो आपको हमेशा याद रख लेना है कि जब बेस कुछ ना हो तो हमेशा एक छिपा होता है, वो क्या छिपा होता है, 10 छिपा होता है। तो 10 तो है ही, कोई बात नहीं। तो यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि इसमें 10 है। लेकिन देखिए यहाँ पे तो प्लस है, तो जब प्लस होता है तो ये दोनों क्या होता है, गुना होता है। तो 6 5 जा 30, तो यहाँ पे 30, इसलिए ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे करके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इस पूरे फार्मूला को बिल्कुल आप याद रख लीजिए, ठीक है ना। तो सिंपली इस दोनों फार्मूला को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि बेस कुछ भी रहे तो पहला वाला फार्मूला को ऐसे ही याद रख लीजिए, लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई। बेस नहीं लिख रहा हूँ मैं, हमेशा समझिए कि ये 10 ही है, तो इसको हमेशा गुना में आ जाता है, लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई, ऐसे लिख सकते हैं। और इसी को उल्टा भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला फार्मूला ये हो गया। अब दूसरा फार्मूला देखिए, लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई क्या होता है। तो लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स अपॉन वाई होगा, ऐसा आप लिख सकते हैं। यानी तो फिर इसका उल्टा भी कर सकते हैं, कैसे, तो लॉग ऑफ एक्स बाई वाई जो है इसको क्या लिख सकते हैं आप, लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई, ये दोनों फार्मूला आप लिख सकते हैं। तो यही चीज़ मैंने आपको पढ़ाया है, यहाँ पे समझाया है कि देखिए कभी भी अगर आपका लॉग के फॉर्म में हो, कभी भी आपका लॉग प्लस के फॉर्म में हो, यहाँ पे मैंने लॉग को प्लस के फॉर्म में लिखा है,
तो जब लॉग एक्स अब प्लस लॉग ऑफ वाई हो, प्लस में हो, ठीक है, तो ये दोनों को जब शामिल करते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं, प्लस वाला मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं। और अगर ये माइनस हो, लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई हो, तो यहाँ पे ये डिवीजन में आ जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। ऐसी को यहाँ पे मैंने उल्टा करके लिखा है, तो उसी फार्मूला को मैंने यहाँ पे क्या किया है, उल्टा कर दिया। सिमिलरली उसी फार्मूला को मैंने उल्टा कर दिया है, ठीक है ना। एक्स इज इक्वल टू वाई, तो वाई इज इक्वल टू एक्स भी होगा। तो ये पहला और ये दूसरा वाला फार्मूला है जिसको आप हमेशा रिमेंबर रखिएगा। चलिए अब फिर तीसरा वाला फार्मूला हम आपको बताते हैं। थर्ड वाला फार्मूला हमेशा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉग ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है ना। लॉग ऑफ बेस कुछ भी हो, अगर 1 पूछे, लॉग ऑफ 1 पूछे, ये हमेशा 0 होता है। बेस कुछ भी हो, जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में लॉग ऑफ 1 टू द बेस 5, ये कितना होगा, 0 होगा। लॉग ऑफ 20, सॉरी लॉग ऑफ 1 टू द बेस 20 कितना होगा, 0 होगा। मतलब कुछ भी हो, अगर लॉग की वैल्यू, अगर लॉग की वैल्यू 1 है तो हमेशा वो 0 होगा, बेस कुछ भी हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ बेस, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इस बात को, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि लॉग ऑफ 1 टू द बेस 10 कितना होगा, तो ऑब्वियसली 0 होगा। 1 कभी भी आए ना लॉग वैल्यू में, तो बेस कुछ भी हो, वैल्यू वो हमेशा क्या होगा, आपका आंसर 0 होगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब चौथा फार्मूला, ठीक है ना, चौथा फार्मूला क्या है कि लॉग यहाँ पे है, ठीक है ना, और अगर लॉग यहाँ पे मान लीजिए कोई नंबर है n और बेस भी अगर n हो, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होता है। इसकी वैल्यू हमेशा कितना होता है, आपका 1 होता है। इस बात को याद रखिएगा। अगर बेस और ये नंबर दोनों बराबर हो जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होता है। तो ये वाला फार्मूला भी, चौथा वाला फार्मूला आपको रिमेंबर करना है, ये इंपॉर्टेंट है। जब ये नंबर और बेस दोनों बराबर हो जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा कितना होता है, 1। तो ये भी चीज़ आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। एग्जाम्पल में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि लॉग ऑफ 5 टू द बेस 5 कितना होगा, तो कितना होगा, आंसर 1 होगा, ठीक है ना। यही चीज़ आपको एग्जाम में पूछा जाता, लॉग ऑफ 1 टू द बेस 5 कितना होगा, तो यहाँ पे आंसर कितना होता, आपका 0 होता, ठीक है ना। और अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता लॉग ऑफ 5 टू द बेस 1 कितना होगा, तो यहाँ पे ये नॉट डिफाइन होगा, ठीक है ना। ये नॉट डिफाइन होगा। क्यों नॉट डिफाइन होगा, क्योंकि याद होगा मैंने बोला था बेस कभी 1 हो ही नहीं सकता, ऐसा बोला था कि नहीं। जब वहाँ पे जब पढ़ाया था ए की वैल्यू, तो वहाँ पे लिखा था वेयर ए शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड ए शुड नॉट इक्वल टू 1, ऐसा चीज़ मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, ठीक है ना। तो ये तीनों डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और एक एक चीज़ मैंने पढ़ा भी दिया है। ये आपका अभी वाला प्रॉपर्टी है, ये थोड़ा पहले जो पढ़ाया था वो वाला प्रॉपर्टी, और ये थर्ड में जो आपको अभी पहले सबसे पहला जो पढ़ाया था वो वाला प्रॉपर्टी। तो पहला ये क्वेश्चन आ सकता है, दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है, तीसरा क्वेश्चन ये आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 4 प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, ठीक है ना। तो इसको आप बिल्कुल अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। चलिए तो फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको बताता हूँ। 4 प्रॉपर्टी तो मैंने बता दिया, अब 5वां प्रॉपर्टी बताता हूँ, 5th प्रॉपर्टी बताता हूँ। उस पर बेस्ट फिर आपको क्वेश्चन बहुत सारा दिखाऊंगा। देखिए लॉग ऑफ n टू द बेस a है, ऐसा है। सपोज कीजिए यहाँ पे कोई पावर x दे देगा, यहाँ पे क्या दे देगा, n का पावर x दे देगा, सपोज ऐसा दिया, ठीक है ना। इस टाइप का अगर आपको देता है तो याद रखिएगा ये जो आपका ये जो पावर है इनका, वो आपका बेस में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, बेस में। तो इसको आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ n टू द बेस, ऐसा तो है ही ना। अब ये जो यहाँ वाला x है, ये हट के, ये वाला हट के, ये जो है ना, ये वाला ये यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो आप इसको हटा दीजिए x को, और ये x को इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में लिख दीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, तो इसको आप बिल्कुल याद रखिए। इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए सपोज कीजिए लॉग ऑफ, ठीक है, लॉग ऑफ 5 टू द पावर 2 टू द बेस 5, इस टाइप का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आएगा इज इक्वल टू व्हाट, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो ये कितना होगा, इसकी वैल्यू आपको पूछेगा। तो सबसे पहले देखिए, आपको पता है कि लॉग ऑफ यहाँ पे 5 का पावर कितना है, 2 टू द बेस 5 है, ऐसा है। तो आपको पता है ये जो 2 है वो कहाँ पे आ जाता है, इसके बेस के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐसा मैंने आपको बताया है। तो क्या आप ऐसा लिख सकते हैं, लॉग ऑफ यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 रहने दीजिए, बेस भी 5 है और वो नंबर 5 है तो 5 है। अब यहाँ पे जो 2 था पावर में, वो यहाँ पे बेस में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2
log ऑफ 5 टू द बेस 5, ऐसा हो जाएगा। और एक चीज़ और बताया था, जब आपका ये नंबर और ये बेस दोनों बराबर होता है तो इस log की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ऐसा मैंने बताया था। तो इसीलिए आंसर कितना होगा 2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो आंसर कितना होगा 2। तो जब आपका मैंने ये चीज़ बताया था, यहाँ पे देखिए, जब ये और ये वाला n वाला पार्ट यहाँ पे 4th नंबर देखिए प्रॉपर्टी में n और n दोनों बराबर हो तो आंसर कितना होता है 1। ठीक है, देखिए log ऑफ 5 टू द बेस 5, ये आपका कितना है 1, यहीं पे तो यही चीज़ लिखा हूँ, log ऑफ 5 टू द बेस 5, इसका आंसर कितना होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला आपका होगा 1, यहीं पे 2 × 1, आंसर कितना होगा आपका 2 होगा। तो ऐसे करके मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए। तो यही सब क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं और अक्सर आते रहते हैं, ठीक है ना। तो जब भी आएंगे आप एग्ज़ाम में आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। एक बार आप लोग के एसआई में, इस बार का एसआई का क्वेश्चन था इस टाइप का, log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3 कितना होता है, log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3 कितना होता है, यही चीज़ आपको एग्जाम में पूछा गया था। तो कुछ नहीं, आपको पता है बीच में प्लस है तो क्या होगा, ये दोनों क्या होगा, गुना हो जाएगा, तो 2 × 3 होगा, तो आंसर कितना होगा, log ऑफ 6 होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में इस बार पूछा था। तो कितना आसान पूछा था, मल्टीपल चॉइस में तो आप देख ही सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि log ऑफ 1 टू द बेस 5 कितना होगा, तो ये आंसर कितना होगा 0। बोला था जब भी log में आपका 1 हो तो आंसर हमेशा कितना होता है 5। तो यही क्वेश्चन पूछा था, इतना क्वेश्चन आसान, ठीक है। अब देखिए और भी कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कितना होगा बताइए, log ऑफ 27 टू द बेस 3 इज इक्वल टू व्हाट। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछेगा कि log ऑफ 27 का बेस 3 का आंसर कितना होगा। तो देखिए कितना होगा, सबसे पहले देखिए ये थोड़ा सा ट्विस्टिंग क्वेश्चन है, तो जब भी आपका ऐसा रहे तो log ऑफ, यहाँ पे बेस कितना है 3, तो हमेशा ये जो 27 है ना, इसको हमेशा 3 के फॉर्म में लाइए। तो log ऑफ बेस 3 है तो 3 है, और ये जो 27 है, क्या इसको आप 3 से लगाइए, तो 3 से लगाएंगे तो 3 9 जा 27, फिर 3 से लगाइए, 3 3 जा कितना 9, तो 27 को क्या लिख सकते हैं आप, 3 × 3, तो 3 का पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये आप सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 3, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमेशा इस 27 को इस बेस के फॉर्म में लिखिए। हमेशा ये जो नंबर होता है ना, उसको बेस के फॉर्म में लिखा जाता है। तो देखिए बेस, ये नंबर दोनों का फॉर्म अब सेम हो गया। और एक चीज़ आपको और पता है, ये जो आपका 3 होता है ये इसके बेस में चला जाता है, ये चीज़ मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो इसको आप क्या कीजिए, log ऑफ ये 3 टू द बेस 3 तो रहेगा, लेकिन ये जो पावर वाला पार्ट था वो यहाँ पे आ जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आंसर, 3 × देखिए ये वाला पार्ट क्या है, ये नंबर भी सेम बेस भी सेम। तो जब लोगारिथम में नंबर और बेस दोनों सेम होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो ये भी आपको पढ़ा दिया हूँ। तो 3 × 1, तो आंसर कितना होगा 3 होगा। तो होप कि आपको ये क्वेश्चन से समझ में आया हो कि लोगारिथम का क्वेश्चन बनता कैसे है और हो के क्या क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस चीज़ को आप आसानी से समझ जाइए। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो हमसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कितना प्रॉपर्टी हो गया, 5 प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है ना। अब मैं 6th प्रॉपर्टी आपको बताता हूँ। कौन सा प्रॉपर्टी, हमारा 6 नंबर प्रॉपर्टी बताता हूँ। तो 6 नंबर प्रॉपर्टी क्या है, देखिए कोई भी अगर लॉग होगा तो log ऑफ x है तो यहाँ पर x लेने दीजिए, यहाँ पे बेस a है तो a है, ऐसे करने दीजिए। अगर इसका आपको रेसिप्रोकल करना है तो 1/log में लिखना है, इसको 1/ क्या चीज़ में लिखना है, log में लिखना है। तो याद रखिएगा जब भी रेसिप्रोकल करते हैं तो ये जो आपका बेस वाला पार्ट है वो ये नंबर बन जाता है, और ये जो आपका नंबर वाला पार्ट है वो आपका बेस बन जाता है। ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल से मैं आपको थोड़ा सा समझाऊँ कि देखिए log ऑफ 3 टू द बेस 2 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/log ऑफ 2 टू द बेस 3, ऐसा आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में मैंने आपको ये समझा दिया। तो ये भी एक 6th प्रॉपर्टी है। तो ये 6th प्रॉपर्टी, 6 का 6 प्रॉपर्टी आप अपने कॉपी में कहीं एक जगह लिख लीजिए, ठीक है। 6 का 6 प्रॉपर्टी जो है अपने कॉपी में एक जगह लिख लीजिए, और जैसे ही लिख लेंगे तो आपको सब कुछ एक साथ ही समझ में आने लगेगा। तो इस पर और भी क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि log ऑफ 5 टू द बेस 7/log ऑफ 7 टू द बेस 5 इज इक्वल टू व्हाट। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, समझदार आदमी खटखट बना देगा। देखिए कैसे बनाएगा, देखिए आपको पता है
इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें ऑप्शन देगा 1, बी ऑप्शन देगा log ऑफ 5⁻7 का होल स्क्वायर, सी ऑप्शन देगा 0, डी ऑप्शन देगा 1/log ऑफ 5⁻7 का होल स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन ऐसा देगा, चारों का चारों ऑप्शन देगा, तो इसमें से बोलेगा कौन सा इसका सही है। तो देखिए सबसे पहले इसका अगर मैं आंसर निकालूं तो यहाँ पे देखिए मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। देखिए लॉग है तो यहाँ पे लॉग लिख दिया, ऊपर में 5 है तो 5 लिख दिया, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे बेस 7 है तो बेस 7 है अपॉन लॉग ऑफ कितना है 7⁻5, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, ऊपर में 1 कर दीजिए और ये वाला जो पार्ट है इसको आप नीचे में लिख सकते हैं। लॉग ऑफ 5⁻7 है तो यहाँ पे 7⁻5 लिखना पड़ेगा, इंटू यहाँ पे पहले से एक था लॉग ऑफ 7⁻5, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन लॉग ऑफ 7⁻5 इसका होल स्क्वायर। तो ये कहीं पे है, तो देखिए ये डी वाला दिख तो रहा है बट ये एक्चुअली है नहीं, यहाँ पे log ऑफ 5⁻7 है लेकिन आपका 7⁻5 आया है, तो ये वाला डी वाला इसका आंसर नहीं है, डी वाला इसका आंसर नहीं है, तो इसको काट दीजिए। हाँ तो चलिए डी वाला तो इसका गारंटी है कि ऑप्शन नहीं है। अच्छा चलिए इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि नहीं, इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसी को उल्टा कर दीजिए 1 अपॉन जब उल्टा इसका करेंगे तो जब इसका उल्टा करना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं ऐसा log ऑफ 5⁻7, जब उल्टा करेंगे तो ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल कर रहे हैं 7⁻5 है, उल्टा करेंगे तो 5⁻7 हो जाना चाहिए, तो ये आपका बी वाला ऑप्शन है, तो आप डायरेक्ट इसमें लगा सकते हैं। तो ऐसे करके आपके क्वेश्चन लगेंगे, बहुत आसान बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, बट आपको जब तक इस टाइप का पैटर्न समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन बन कैसे रहा है तब तक आपके क्वेश्चन नहीं लगेंगे। तो इसी पे बेस्ट और भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग हमको बताइएगा कि क्या क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। देखिए एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में आएगा कि log ऑफ 2020 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा ये। तो देखिए यहाँ पे इसका स्टेप का अगर क्वेश्चन आए तो बड़ा आसान है, क्या करेंगे log ऑफ यहाँ पे 2 है, ये 2020 जो है ये हमारा यहाँ बेस में आ जाता है, आप लोग को तो पता है, तो ये 2020 कहाँ पे आ जाएगा, बेस में आ जाएगा, तो 2020 इंटू में है तो इंटू में है। अब देखिए ये जो log ऑफ 2 है इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, तो इसको सिंपली लिख सकते हैं, चूँकि आपको पता है ये फार्मूला मैं बता चुका हूँ। तो 2020 इंटू 1 तो आंसर कितना होगा 2020 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, होप कि आपको समझ में आया हो। अब अगला क्वेश्चन और देखिए, सपोज कीजिए ऐसा क्वेश्चन पूछा कि log ऑफ ठीक है 16⁻2 ये कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा। तो आपको मैंने बोला था हमेशा चाहिए कि ये जो जैसा बेस होता है वैसा ही आप पावर को लिखिए। तो यहाँ पे log है तो यहाँ बेस कितना है 2, और 16 को सबसे पहले आप 2 के फॉर्म में लिखिए। तो सबसे पहले 16 का निकालिए ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से निकालेंगे 2 8 जा 16, फिर 2 से निकालेंगे 2 4 जा 8, फिर 2 से निकालेंगे 2 2 जा 4, फिर 2 से निकालेंगे 2 1 जा 2। तो 16 को आप क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो लिख सकते हैं 2 का पावर कितना 4। तो 16 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 16 को 2 का पावर 4 लिख दिया। तो सिमिलरली ये जो 16 है इसको आप 2 का पावर 4 आप लिख सकते हैं कि नहीं, 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 4 है। अब आपको पता है कि यहाँ पे 4 है तो ये वाला बेस में आके गिरता है, तो इसको आप बेस में ला के गिराइए। तो यहाँ पे बेस में मिला के मैंने गिरा दिया, तो यहाँ पे log कितना हो जाएगा 2⁻2 होगा कि नहीं होगा। अब ये वाला जो 2⁻2 है इसका वैल्यू आपको पहले से पता है कि 1 होने वाला है, तो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन और भी बहुत सारे मैंने आपको बता दिए हैं, होप आप लोग को पूरा का पूरा समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। चलिए और भी डाइवर्सिफाई कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, और भी हम क्वेश्चन बताते हैं कैसे क्वेश्चन को डिफरेंट वैल्यू में कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन मैं देता हूँ, log ऑफ 1/10 ऐसा करके दे देगा कि log ऑफ 10 इज इक्वल टू क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आपको देगा।
तो ये थोड़ा देखिए, थोड़ा दिमागी क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचिए। मैंने बोला था कि जब भी आपका बेस न गिवन हो तो हमेशा छुपा रहता है क्या, जब भी बेस न गिवन हो तो क्या छुपा रहता है, 10 छुपा रहता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने लिख दिया 10। तो जब आपको बेस नहीं गिवन है क्वेश्चन में तो हमेशा क्या होता है, 10 होता है, तो मैंने लिख दिया 10। और आपको पता है जब ये नंबर और ये बेस दोनों बराबर होता है तो आंसर कितना होता है, 1। तो आंसर कितना हो गया आपका, 1 हो गया। तो कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देगा लॉग ऑफ 1/10, ऐसा करके दे देगा लॉग 1/10 कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन दे देगा। देखिए लॉग ऑफ 1/10 इज इक्वल टू व्हाट, ऐसा क्वेश्चन देगा कि लॉग ऑफ 1/10 कितना होगा। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन जब आएगा कि लॉग ऑफ 1/10 कितना होगा तो इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए इसको बनाने का ये भी बहुत आसान तरीका है। लॉग ऑफ 1/10 है तो यहाँ पे 1/10 लिख दिया। यहाँ पे हमेशा क्या छिपा रहता है, 10 तो हमेशा बेस में छिपा ही रहता है। जब न गिवन हो तो हमेशा क्या रहता है, 10 होता है, तो मैंने लिख दिया 10। अब देखिए इसको मैं कैसे, कितना खूबसूरती से बन जाएगा। यहाँ पे लॉग है तो लॉग रहने दीजिए, 10 है तो 10 रहने दीजिए। इसको हमेशा बोला हूँ कि जैसा आपका बेस होता है उसी का इसका भी हम बेस इसी फॉर्मेट में लाते हैं। तो क्या 1/10 को मैं लिख सकता हूँ 10 का पावर -1 लिख सकता हूँ कि नहीं। देखिए 1/10 को आप 10 का पावर -1 लिख सकते हैं कि नहीं। ये पावर एक्सपोनेंट में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि बोला ऐसे करके पढ़ा चुका हूँ। अगर 1/10 का पावर अगर 2 है तो इसको आप लिख सकते हैं 10 का पावर -2। ये पावर एक्सपोनेंट में मैंने पढ़ा दिया है, तो इसलिए ऐसे मैंने लिख दिया। अब ये जो आपका ऊपर में -2 वाला पार्ट, -1 वाला पार्ट है, यहाँ पे कितना है, ये वाला -1 वाला पार्ट है, ये बेस में जाना है तो इसको बेस में मैं डाल देता हूँ। तो -1 ऐसे करके मैंने बेस में डाल दिया। अब लॉग ऑफ 10 टू दी बेस 10 है तो 10 है। अब ये वाला पार्ट आपका क्या है, 1 बनने वाला, तो -1 यहाँ पे मैं क्या करूँगा, -1 इंटू इसको हम लिख देंगे 1, तो 1, तो -1 इंटू 1 कितना होगा, -1 होगा। तो ऐसे करके आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम में आते हैं और आप लोग को बिल्कुल समझ लेना चाहिए और पढ़ भी लेना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन और भी हम आप लोग को बताते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि लॉग ऑफ 1/625 टू द बेस 5 इज इक्वल टू व्हाट, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि लॉग ऑफ 1/625 टू द बेस 5 ये कितना होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो कुछ नहीं, इसमें डरना नहीं है, आराम से बना सकते हैं। देखिए 625 को अगर आप देखेंगे तो जब अगर 5 से लगाएंगे तो 5 से लगाएंगे तो कितना होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 5 जा 25, फिर 5 से लगाइए, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से लगाइए, 5 5 जा 25। तो आप 625 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है ना। अब इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 4, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे वही आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो देखिए कैसे हम बनाएंगे इसको। देखिए यहाँ पे मैंने लॉग ऑफ टू द बेस 5 है तो यहाँ पे 5 लिख दिया, अपॉन 1 अपॉन नीचे में 625 है, तो क्या आप 625 को 5 का पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे 5 का पावर 4 लिख दिया। अब फिर लॉग ऑफ इसको आप 5 का पावर -4 लिख सकते हैं पावर एक्सपोनेंट से, तो यहाँ पे -4 लिख दिया ऐसा, 5 का पावर -4। अब आपको एक चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ कि ये जो पावर होता है वो कहाँ पे आ जाता है, बेस में आ जाता है। तो उसी पावर को मैं बेस में ला रहा हूँ, तो कहाँ पे ला रहा हूँ, -4 में ला दिया। फिर लॉग ऑफ 5 टू द बेस 5 आ गया, तो यहाँ पे 5 टू द बेस 5 कर दिया। अब आप लोग को ये चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ कि जब दोनों चीज़ बराबर हो, पावर भी बराबर हो, बेस भी बराबर हो, ये दोनों बराबर हो, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ। तो -4 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना होगा, आंसर -4 होगा। तो होप कि आप लोग को ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आया हो। बहुत आसान क्वेश्चन था और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आता है। चलिए और भी क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि लॉग ऑफ 1 पे 1 2 3 4 5 0 टू दी ऐसे करके 5 0 डाल देगा, ठीक है। टू दी बेस 10 इज इक्वल टू कितना होगा, या ये बेस नहीं भी डाल सकते हैं, ये आपको नहीं भी डालेगा, डायरेक्ट कहेगा कि लॉग ऑफ 1 पे 1 2 3 4 5
इज इक्वल टू व्हाट, ऐसा क्वेश्चन आप लोग को पूछ देगा। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको पता है कि लॉग ऑफ यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो हमेशा 10 रहता है, ठीक है ना। इसको हमेशा 10 के पावर समथिंग में लिखना होता है। तो कितना 1 2 3 4 5 है तो इसको आप 10 का पावर 5 लिख सकते हैं। एक चीज़ और पता है कि ये वाला पावर आपके बेस में चला जाता है, तो इसको मैं बेस में डालता हूँ तो 5 को मैंने नीचे डाल दिया इंटू लॉग ऑफ, यहाँ पे 10 टू दी बेस 10 है तो यहाँ पे कर दिया। अब ये वाला पार्ट कितना होता है 1, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 इंटू 1, तो आंसर कितना होगा आपका ये 5 होगा। तो सिंपली आप आराम से समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 5 होगा। होप कि आपको पूरा का पूरा चीज़ें समझ में आया हो, ठीक है ना। अब चलिए और भी क्वेश्चन हम आप लोग को बता रहे हैं, होप कि आप लोग को समझ में आए। तो अब थोड़ा हम लेवल थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं और आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। इफ़ बेसिक क्वेश्चन है, log of x to the base 2 is equal to 0, then x is equal to what, x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। log of x to the base 2 अगर 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन मैंने दिया। तो देखिए सबसे पहले आपको मैंने ऐसे बताया था कि जब अब log of x to the base 2 हो, अगर ये 0 हो तो यहाँ पे जो अगर x निकालना होगा तो 2 का पावर कितना होगा 0। आपको कोई भी चीज़ का पावर 0 कितना होता है 1, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, आपका आंसर 1 होगा, है ना। ऐसा क्वेश्चन कितना बार मैं करवा चुका हूँ, एक बार और करवा दिया। और भी क्वेश्चन देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ़ log ऑफ x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2 है, देन x इज इक्वल टू व्हाट, x की वैल्यू क्या होगी ये बताइए। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन में ये है कि log ऑफ x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे आपका 2 है ना। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपको बोला था कि x को ऐसे लिख देते हैं और ये 3 का पावर 2 लिखते हैं, तो 3 का पावर मैंने 2 लिख दिया, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू 3 का पावर 2 कितना होता है, 3 3 3 इंटू 3 होते हैं, तो 3 3 9, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, आपका आंसर 9 होगा। तो ऐसे करके आप क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, बहुत ही आसान है ना। तो x की वैल्यू कितना होगा 9, तो मैंने यहाँ पे 9 लिखा दिया। तो ऐसे करके आपका क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ यहाँ पे कि इफ़ log ऑफ x टू द बेस 2, एक ऐसा सपोज कि अच्छा क्वेश्चन मैं देता हूँ इस बार, ठीक है। इफ़ log ऑफ बेस 2, यहाँ पे log ऑफ x, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू व्हाट। ये थोड़ा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए, वैसे इतना लेवल तक तो आपका जाएगा नहीं, बट अगर चला गया तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। देखिए इस बार लॉग का जो नंबर दिया है वो आपका लॉग ही दिया है, लॉग का जो नंबर दिया है वो आपका लॉग के फॉर्म में ही दिया है। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ पे आपको गिवन है कि लॉग ऑफ, यहाँ पे बेस में 2 है, यहाँ पे नंबर नहीं दे करके लॉग ही डाल दिया है। तो log ऑफ x टू द बेस 3 इज इक्वल टू कितना गिवन है 1, आपको निकालना है x। तो सबसे पहले यहाँ पे ये एक नंबर के फॉर्म में है, तो ये वाला नंबर हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये नंबर कितना है आपका log ऑफ x टू द बेस 3 है, तो 3 लिख दिया। और यहाँ पे ये वाला बोला था इसका पावर ये होता है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ 2 का पावर 1, तो ऐसे करके सिंपली लिख दिया, है ना। आगे देखिए क्या होगा, आगे देखिए यहाँ पे है log ऑफ x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2 का पावर 1 कितना होता है 2, तो मैंने सिंपली यहाँ पे 2 का पावर 2 लिख दिया, है ना। अब आगे क्या होगा देखिए, आगे आप लोग को पता है कि आगे क्या पता है कि ये जो आपका 2 होता था, ये जो आपका 2 है ये जो आपका x है, तो x को मैंने ऐसे लिख दिया, और ये 3 का पावर कितना होगा 2, ये पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो 3 का पावर 2, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 9, तो सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया कितना 9 लिख दिया। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन बनाने हैं। देखिए क्वेश्चन में वेरिएशन क्या किया था, इस बार पहले लॉग यहाँ पे कुछ नंबर देता x लिखता था ये पहले, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट x इज इक्वल टू 2 का पावर 1 लिख देते थे, बट इस बार ये जो भी दिया है सिंपली उसको मैंने उस यहाँ पे ये क्वेश्चन में इस बार जो भी दिया है यहाँ पे
ये क्वेश्चन में यहाँ पे जो भी दिया था ये वाला पार्ट देखिए, ये जो भी क्वेश्चन दिया था ये वाला जो भी पार्ट है उसको सिंपली मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे जो होता था यहाँ पे लिखते थे, और ये जो 2 होता है उसका 2 का पावर 1 लिख दिया, तो 2 का पावर यहाँ पे 1 है, तो log ऑफ x टू दी बेस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 का पावर 1, तो यहाँ पे 2 का पावर 1 है। अब फिर आगे देखिए, क्योंकि ये जो आपका 3 वाला पार्ट था, ये जो आपका 3 वाला पार्ट है, ये जो x है, तो यहाँ ये जो x है वो सिंपली यहाँ पे x लिख दिया, और फिर 3 का पावर 2, तो 3 का पावर 2 लिख दिया, तो 3 4 9। तो ऐसे करके इस टाइप के क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। तो मैंने आसानी से ऐसे क्वेश्चन को आपको बता दिया कि लगाना कैसे है, ठीक है। चलिए और भी इस पर बेस्ट क्वेश्चन देता हूँ कुछ। क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, इस पे बेस्ट और भी क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन और मैं इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ, देखिए एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा, ये हो सकता है किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। अगर लॉगरिथम का क्वेश्चन आएगा तो एक और क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन देगा, लॉग ऑफ एक्स वाई टू दी बेस एक्स वाई जेड, ये तीनों दे देगा, प्लस लॉग ऑफ वाई जेड टू दी बेस एक्स वाई जेड प्लस लॉग ऑफ जेड एक्स टू दी बेस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू व्हाट। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में दे देगा, ऑप्शन में दे देगा कि लॉग ऑफ एक्स वाई जेड का होल क्यूब, ए ऑप्शन दे देगा, बी ऑप्शन देगा 0, सी ऑप्शन देगा 1, डी ऑप्शन देगा 2। ये आपको आंसर देगा कि इसमें से क्या होगा बताओ, ठीक है। तो देखिए इसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, कितना आसान क्वेश्चन है, और लेकिन आप लोग को देखने से ही डर जाएंगे, क्योंकि अगर आप लॉगरिथम नहीं पढ़ें तब तो क्वेश्चन गारंटी है कि नहीं बनेगा। अब इसमें देखिए ये तीनों का बेस क्या है, एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे देखिए तीनों में प्लस है, तो जब लॉगरिथम प्लस में होता है तो ये लॉग ऑफ, ये तो जो बेस है वो एक्स वाई जेड मैंने रहने दिया। अब ये जो एक्स वाई वाला पार्ट है ये गुना हो जाएगा वाई जेड से, क्योंकि आपको पता है कि लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी क्या होता है, लॉग ऑफ ए इंटू बी। और अगर सी भी आ गया तो लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी प्लस लॉग ऑफ सी इक्वल टू लॉग ऑफ ए इंटू बी इंटू सी। देखिए ये है लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी प्लस लॉग ऑफ सी इज इक्वल टू, हमेशा तीनों गुना आ जाते हैं, लॉग ऑफ ए इंटू बी इंटू सी, ये तीनों आपको क्या हो गया, गुना हो गया। तो अगर ए है, बी है और सी है तो तीनों को मैंने गुना करके ए इंटू बी इंटू सी कर दिया। तो सिमिलरली मैंने एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स तीनों को क्या कर दिया, गुना कर दिया। तो ऐसे करके आप आसानी से कर सकते हैं। अब अगला वाला पार्ट देखिए क्या है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि लॉग ऑफ, यहाँ पे एक एक्स है और यहाँ पे एक्स है, तो दोनों एक्स एक्स मिला के क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे वाई है, यहाँ पे वाई है, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे जेड है, यहाँ पे जेड है, तो जेड जेड मिला के क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा। टू दी बेस एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड है। क्या इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई इंटू जेड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे लिख दिया। बेस एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड है। अब एक चीज़ मैंने बताया है कि इस 2 को आप इसमें ला सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, तो इस 2 को मैं यहाँ पे ऐसे करके लिख दिया। तो लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई इंटू जेड टू दी बेस एक्स इंटू वाई इंटू जेड। और एक चीज़ आपको बताया था कि जब ये और ये दोनों बराबर हो जाता है तो इस सब की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो 2 इंटू 1 आंसर कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो होप कि ये सब चीज़ आपको समझ में आया हो, ठीक है ना। तो इतना मैंने बहुत सारे प्रॉपर्टी भी बता दिए और सारा का सारा यहाँ पे पढ़ा भी दिया। एक लास्ट प्रॉपर्टी हमारा छूट गया है, अभी तक मैंने बहुत सारे प्रॉपर्टी पढ़ा दिए, कितने 4 प्रॉपर्टी यहाँ पे पढ़ा दिया, 4th प्रॉपर्टी 6th प्रॉपर्टी भी पढ़ा दिया था, है ना। अब मैं एक लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूँ, 7th प्रॉपर्टी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो 7th प्रॉपर्टी है, उस पर बेस्ट क्वेश्चन भी आपको 1-2 बता दूंगा। तो देखिए एक 7th प्रॉपर्टी है, 7th प्रॉपर्टी है वो क्या है, देखिए 7th प्रॉपर्टी ये है कि लॉग ऑफ, यहाँ पे सपोज कीजिए n टू दी पावर x है, टू दी बेस a है, तो यहाँ पे आप ये जो x वाला पार्ट है आप यहाँ पे गुना कर देते थे बेस में, और लॉग ऑफ n टू दी बेस a लिखते थे, ऐसा आप पहले लिखते थे, ठीक है ना। ये वाला प्रॉपर्टी हम आपको पहले बता चुके थे। लेकिन अगला प्रॉपर्टी है कि अगर लॉग ऑफ, यहाँ पे n है तो n रहने दीजिए, a का पावर यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे सपोज कीजिए y आ गया, बेस के पावर में y आ जाता है, ठीक है ना। तो ये जो y है ना वो यहाँ नहीं, तो y की जगह पे आप मान लीजिए x ही हैं, सपोज कि यहाँ पे ये x है, तो अगर n पे रहे, अगर ये n का पावर x रहे तब तो बेस में आएगा, और n का पावर अगर a का पावर अगर x रहे, a का पावर अगर x रहे, तो ये जो x है ना वो आपका
ऐसे करके 1/x होता है, 1/x से गुना का होगा। log ऑफ n टू द बेस ऑफ a होता है, ठीक है ना। तो ये शायद 6 नंबर आपका था, तो 6 और 7 ये दोनों नंबर फॉर्मूला आपको बता दिया। याद रखिएगा इसमें क्या है, दोनों में मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ क्या है। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए n टू द पावर अगर x है, n टू द पावर अगर x है तो इस x को आप यहाँ पे लिख दीजिए और n जहाँ पे है वहाँ पे है, ठीक है ना। लेकिन अगर a टू द पावर x है तो यहाँ पे 1/x लिखना पड़ेगा, तब जैसा है वैसा है लिख देंगे, ठीक है ना। इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, जैसे इसका एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे देखिए लॉग ऑफ सपोज कीजिए यहाँ पे 9 है और यहाँ पे है 9 टू द पावर 2, तो ये इसका आंसर कितना होगा। तो आपको बताया था अगर आपका ये 9 है ना, तो 9 का पावर 2 है ना, तो यहाँ पे 2 नहीं आकर के 1/2 आएगा। और लॉग ऑफ जैसा है 9 है तो 9 है, और लॉग ऑफ 9 टू द बेस 9, चूँकि ये दोनों सेम हो गया तो इसीलिए इसका आंसर 1 होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो ऐसे करके आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। चलिए इसी पे बेस्ट एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है अगला हमारा। क्वेश्चन है कि लॉग ऑफ 32, ठीक है, टू द पावर 32 टू द पावर आपका 8 कितना होगा, दिस इज इक्वल टू कितना होगा। ये क्वेश्चन आपको लगाने हैं, ठीक है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो कैसे बनेगा, देखिए क्या आप log ऑफ 32 को लिख सकते हैं, log ऑफ 32 को लिख सकते हैं कि 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 32 होता है। 2 का पावर 5 32 कैसे होगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 को 5 बार लिखिए तो आपका कितना हो जाएगा, 2 का पावर 5 32 हो जाएगा ऑब्वियसली। और 8 को क्या आप लिख सकते हैं, 2 का पावर कितना 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का पावर 3 को ही तो 8 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 2 का पावर 5 को 32 लिख सकते हैं। तो ये मैंने 32 को 2 का पावर 5 लिख दिया, और ये जो आपका 8 वाला पार्ट है 2 का पावर 3 लिख दिया। अब देखिए वही वाला फार्मूला हम लगाते हैं, जो आपको बताया था वो लगाते हैं। देखिए ये जो पावर वाला है, ये वाला 5, ये तो यहाँ आ जाते हैं, और ये वाला जो 3 है आपका, ये वाला जो 3 है, ये जो आपको बताया था 3, वो आपका डिनोमिनेटर में आता है, नीचे में आता है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। अब जैसा है वैसा छोड़ दिया, 2 यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे है। लॉग ऑफ बेस टू द बेस 2, ये दोनों बराबर हो गया, ये दोनों बराबर होगा, तो ऑब्वियसली सबका आंसर कितना होगा 1 होगा। तो इसका आंसर कितना होगा आपका 5/3 होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस पे बेस्ट बहुत सारा क्वेश्चन मैं आप लोग को दूंगा भी, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। एक क्वेश्चन और मैं आप लोग को बताता हूँ जिससे आपको समझ में आए कि ये क्या है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, मैं लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ इस टॉपिक का, कि देखिए क्वेश्चन क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा, डरना नहीं है, कैसे कैसे बनाना है। देखिए क्वेश्चन, इस दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। लॉग ऑफ सपोज कि 343 टू द बेस 7, ये कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा कि लॉग ऑफ, यहाँ पे 7 लिख देगा, यहाँ पे 343, ये कितना होगा। ये दोनों क्वेश्चन आप अगर समझ गए तो दोनों फार्मूला क्या कहना चाहता है आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे बेस आपका कितना है 7, यहाँ भी बेस 7 है, तो इसको भी 7 के पावर समथिंग में लाना होगा। तो सबसे पहले देखिए 343 7 का कितना पार्ट आता है, कैसे आप लाते हैं, 7 का कितना पावर करेंगे तो इतना आएगा। तो सबसे पहले 7 से लगाइए, तो 7 4 जा कितना होता है 28, बचा कितना 63, 7 9 जा आपका 63, फिर 7 से लगाइए, 7 7 जा 49, इसका मतलब 343 को आप लिख सकते हैं 7 का पावर कितना 3, तो मैंने 7 का पावर 3 लिख दिया। तो सिंपली इतना तो मैंने आपको रफ किया है। तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ 343 को लिख सकते हैं 7 का पावर कितना 3, तो यहाँ पे लिख दिया 7 का पावर 3, बेस 7 है तो बेस 7 है ना। अब सिमिलरली इसको आप क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ, यहाँ पे 7 है तो 7 रहने दीजिए, 343 को लिख सकते हैं 7 का पावर 3, तो 7 का पावर 3। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आपका बेस 7 है और यहाँ पे एक्सपोनेंट फॉर्म में भी आपका क्या है, दोनों 7 है। और एक चीज़ मैंने बताया था कि ये जो ऊपर वाला फॉर्म होता है 3, ये आपका बेस में यहाँ पे आ जाता है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि नहीं 3 इंटू लॉग ऑफ 7 टू द बेस 7। अब देखिए इस दोनों का ये 7 और ये 7 बराबर हो गया, तो टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी, होगी कि नहीं 1। तो इसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू 1, तो आंसर कितना होगा इसका, ऑब्वियसली 3 होगा। तो सिंपली आप ऐसे करके 3 लिख सकते हैं, है ना। अब इस वाले पार्ट में देखिए, दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा आराम से। इस वाले पार्ट में देखिए, आपको बोला था जब बेस में ऐसा होता है तो ये 1/3 के फॉर्म में आता है, तो यहाँ पे 1/3 के फॉर्म में ला दिया।
7 का पावर इतना, 7 का पावर इतना। अब देखिए ये दोनों 7 7 बराबर है, तो दोनों को करेंगे तो ये ऑब्वियसली कितना होगा आपका आंसर, इसका 1 होगा। ये भी आपका 1 था तो इसका आंसर 1 होगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 1/3 इंटू 1 इज इक्वल टू आंसर कितना होगा, 1/3। तो होप आपको समझ में आया हो। यहाँ पे 3 होगा आंसर, यहाँ पे 1/3 होगा। ये क्यों ऐसा हो गया, तो आपको फिर से बता दूँ। देखिए जब यहाँ पे रहे, यहाँ पे 3 रहे तो फिर यहाँ पे गिर जाता है, और जब बेस में रहे 3 तो 1/3 के फॉर्म में गिरता है। तो यही दोनों में डिफरेंस था। जितने प्रॉपर्टी थे, जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन थे, मैंने आपको सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आपको बता दिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमको पर्सनली पूछ सकते हैं, कोई डाउट होता है तो उसमें भी आप हमको पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इसमें जितने वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन थे मैंने आपको यहाँ पर सारे के सारे चैलेंजिंग क्वेश्चन करा दिए हैं। एक क्वेश्चन और मैं थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल में आपको बताता हूँ। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप कैसे बनाएंगे, तो एक थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल हाई करके आपको बताता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन मैं अपने मन से दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर ये है कि लॉग ऑफ, ऐसे करके लॉग ऑफ, ठीक है ना, x टू द बेस √2 इज इक्वल टू 3 मिक्सड 1/3, देन इफ़ ऐसा है देन x इज इक्वल टू व्हाट, x की वैल्यू कितनी होगी, ये आप लोग को बताना है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन है तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसका मैं एक सॉल्यूशन करा रहा हूँ। वैसे इतना हाई लेवल तो क्वेश्चन नहीं आएगा, बट अगर आ गया तो आप आसानी से बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए यहाँ पे लॉग है तो लॉग है, ऊपर में x है तो ठीक है x है। अब देखिए यहाँ पे 2 जो है ना, 2 √2, क्या इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 1/2, ये सब पढ़ा चुका हूँ। 2 का पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, या नहीं तो इतना समझ में नहीं आ रहा है तो इसको छोड़िए हटाइए। अब सिंपली देखिए इसको आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, नहीं तो पहले आप इसको ठीक ही कर लीजिए। देखिए लॉग ऑफ x है तो x लिखिए, √2 है तो √2 है, लिख दीजिए। अब देखिए क्या 3 मिक्स 1/3 को लिख सकते हैं, 3 3 9 + 1 10, तो 10/3 लिख सकते हैं, तो मैंने 10/3 लिख दिया। अब आगे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ तक तो आराम से हो गया। अब देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना होगा, ये √2 यहाँ पे बेस में आ जाता है तो √2 बेस में आ जाएगा। अब पावर 10/3 है तो मैंने ऐसे करके 10/3 आसानी से लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब देखिए फिर √2 को क्या मैं √2 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का पावर 1/2, ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं। अब का पावर कितना है, 2 का पावर 1/2 लिख सकता हूँ, तो ऐसे करके मैंने सॉरी हाँ ऐसे करके मैंने ऐसा लिख दिया। का पावर 10/3 है तो का पावर 10/3 ऐसे लिख दिया। तो 2 का पावर, पावर का पावर गुना होता है तो 1/2 इंटू कितना 10/3 है तो 10/3 है। चाहे तो आप ऐसे करके काट सकते हैं, तो 2 से काटिए, 2 से 2 5 या 10, तो आप इसका आंसर x की वैल्यू कितना होगा, 2 का पावर 5/3। तो ऐसे करके आप आंसर लगा सकते हैं। तो इसका आंसर कितना होगा, 2 का पावर कितना 5/3, यही आपका x की वैल्यू होगी। तो ऐसे करके क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे आप लगा लीजिएगा। होप कि आप लोग को पूरा का पूरा लॉग समझ में आया हो। अगर आपको कोई परेशानी होगी तो आप हमको सिंपली पूछ सकते हैं। मैंने जितने टाइप के क्वेश्चन थे सारे वैरायटी के यहाँ पे क्वेश्चन करा दिए हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।